हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर के नोट्स पढ़ा दिए थे, एक्सप्लेन कर दिए थे और वीडियो भी बनाई हुई है। अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर नोट्स थोड़ा ईजी होता है पढ़ने में और जल्दी से हमको पूरा चैप्टर समझ में आ जाता है, इसलिए हम नोट्स पढ़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं चैप्टर वाइज पढ़ाऊँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया है फाइबर टू फैब्रिक, मतलब कि किसी भी एक छोटे से धागे से कपड़ा बनाने तक की पूरी धागा बनाने तक की, कपड़ा बनाने तक की जो भी विधि होती है वो इसमें हम सीखेंगे। फाइबर होता है एक तरह से जो खेत में होता है, मतलब फाइबर हमें बनाना पड़ता है, जैसे कि नेचुरल भी होता है, सिंथेटिक भी होता है, जिससे हम कपड़ा बनाते हैं। कपड़ा आपने देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे धागे मिलकर बने होते हैं। अगर हम एक भी धागा खींचते हैं तो उसमें से धागे धागे से निकलते हैं, तो उन्हीं को हम बोलते हैं फाइबर। उनसे हमें कपड़ा बनाने तक की जो भी पूरी विधि होती है वो हम इसमें देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। फाइबर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो नेचुरल फाइबर एंड दूसरा है सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, एग्जाम्पल कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल। जो फाइबर्स हमें किसी भी प्लांट मतलब पौधे या जानवर से मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर, मतलब कि नेचुरल रूप से मिले हुए फाइबर्स। जैसे कॉटन हमें पेड़ से मिलता है, जूट भी पेड़ से मिलता है, सिल्क और वूल हमें जानवरों से मिलता है। आगे हम देखते हैं सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर ऐसे फाइबर होते हैं जो कि हमें कंपनियों में बनाने पड़ते हैं, मैन मेड होते हैं, हमें खुद बनाने पड़ते हैं, वो हमें नेचुरली किसी पौधे वगैरह से नहीं मिलते हैं। तो मैन मेड फाइबर्स विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, मतलब लोगों के द्वारा बनाए हुए ऐसे फाइबर जो कि हमें प्लांट और एनिमल से नहीं मिलते, उन्हें हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। इसमें आता है रेयॉन, नायलॉन एंड पॉलिस्टर एक्सेट्रा, मतलब कि इसमें ये चीज़ें आती हैं। आगे हम देखते हैं फाइबर्स फ्रॉम प्लांट सोर्सेज। अब देखिए हमें प्लांट से कौन कौन से फाइबर मिलते हैं, तो वो मिलते हैं कॉटन, जो हमें प्लांट से मिलता है। कॉटन इज़ ग्रोन इन ब्लैक सॉइल, मतलब कॉटन जो होता है वो काली मिट्टी में होता है। एंड वार्म क्लाइमेट, वार्म मतलब गर्म, क्लाइमेट मतलब जलवायु, जहाँ पे गर्म मौसम होता है वहाँ पे ये कॉटन उगता है और काली मिट्टी में इसे उगाया जाता है। आगे दिया है जूट। जूट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ जूट प्लांट। जो जूट प्लांट होता है उसका जो तना होता है उसमें से जूट प्राप्त किया जाता है। आगे हम देखते हैं फाइबर्स फ्रॉम एनिमल सोर्सेज। जो फाइबर जो हमें एनिमल से मिलते हैं हम उनके बारे में अब देखते हैं। वो देखिए, वूल जो होता है, वूल क्लॉथ इज स्पन फ्रॉम यार्न मेड फ्रॉम द फाइबर्स ऑफ द थिक फ्लीस ऑफ शिप। जो शिप होती है, जो भेड़ होती है, उसके ऊपर आपने देखा होगा बहुत ही अजीब सा मतलब जैसे बाल होते हैं वाइट वाइट से, वैसा होता है। तो वहाँ से हम शिप के ऊपर से वो सब निकालते हैं, वो उसी से हम वूल मतलब ऊन बनाते हैं। निकाल के उसको कंपनियों में बहुत सारा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम उसको साफ़ करते हैं। वो सब कुछ साफ़ करने के बाद, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी, वो सब करने के बाद हमें एक अच्छा ऊन मिलता है। आगे देखिए, जो सिल्क है वो सिल्क कैसे प्राप्त होता है। सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्लाइवा ऑफ एन इंसेक्ट कॉल्ड सिल्कवॉर्म। जो सिल्कवॉर्म नाम का एक इंसेक्ट मतलब कीड़ा होता है, उसका जो स्लाइवा होता है उससे हमें सिल्क का धागा, सिल्क थ्रेड मिलता है। आगे देखिए, अब जो ऊन होता है वो कैसे बनता है, मैंने आपको बताया था, आगे पढ़ेंगे, यही है। तो देखिए, प्रोसेसिंग ऑफ वूल, मतलब जो ऊन होता है वो कैसे बनता है। इट इन्वॉल्व 4 स्टेप, ये 4 स्टेप्स में बनता है। तो यहाँ पर दिया है फर्स्ट शेयरिंग। शेयरिंग रहेगा द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वूल, मतलब जब हम वूल को शिप की स्किन से, शिप के जो शरीर है उस पर से हटाते हैं, उसी को बोलते हैं हम शेयरिंग। आगे दिया हुआ है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फ्लीस फ्रॉम डैमेज्ड वूल, मतलब कि जो ख़राब वूल है, कुछ ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे सही होते हैं, कुछ ख़राब वूल भी होता है, तो ख़राब में से सही को निकालना, अच्छा माल अलग करना, ख़राब को अलग कर देना, वो होता है ग्रेडिंग। नेक्स्ट है कार्डिंग। द प्रोसेस आफ्टर द वूल हैज़ बीन वॉश्ड, जब हम ऊन को धो लेते हैं और सुखवा लेते हैं। इट इज़ पास्ड थ्रू द रोलर, इसको रोलर के द्वारा हम उसको पास करते हैं, मतलब ठीक करते हैं, उसको एकदम सीधा करा जाता है। दैट हैव टीथ, और उस रोलर में टीथ होते हैं, दांत होते हैं, जैसे कि कंघे में दांत होते हैं, उस तरह के दांत होते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं कार्डिंग। आगे हम देखते हैं स्पिनिंग। स्पिनिंग का मतलब होता है प्रोसेस बाय विच फाइबर्स आर गैदर्ड टुगेदर, जिसके द्वारा जो फाइबर्स होते हैं, धागे होते हैं, उनको एक साथ
बांधा जाता है, गैदर मतलब इकट्ठा किया जाता है, एंड ड्रॉन इनटू अ लॉन्ग रोप, और लंबी सी रस्सी बनाई जाती है। आपने देखा होगा कि जो ऊन होता है उसका एक गोला होता है और गोले में बहुत लंबा सा ऊन जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं, उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। एंड देन ट्विस्टेड टू मेक यान, और फिर उसी को हमें ट्विस्ट करना पड़ता है यान बनाने के लिए, धागा बनाने के लिए। आगे देखते हैं हम। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यान्स, जो फैब्रिक्स होते हैं वो यान्स मतलब धागे के ही तो बने होते हैं। विच इज़ टर्न आर मेड फ्रॉम फाइबर्स, जो यान है वो फाइबर से बना हुआ है, ये जो यान है ये फाइबर से बना हुआ है, और जो फैब्रिक है वो यान से बना हुआ है। मतलब कि पहले फैब्रिक फाइबर्स होते हैं, फिर उससे यान बने और यान से फैब्रिक्स बने। ठीक है, आगे देखते हैं हम। मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम यान, मतलब कि यान से फैब्रिक बनाना। इट इज़ डन बाय 2 प्रोसेस, ये 2 स्टेप्स में होता है, 2 प्रोसेस के ज़रिए हम करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, पहला तो है वीविंग। वीविंग द प्रोसेस बाय 2 सेट्स ऑफ yarns आर अरेंज्ड टुगेदर टू फॉर्म फैब्रिक, इट इज़ डन ऑन लूम्स। इसमें क्या होता है कि 2 तरह के हम धागे लेते हैं, जैसे कि हमारे घर में सिलाई से, हाथ से भी सिलाई करते हैं, तो 2 तरह के धागे लेते हैं, एक दूसरी सिलाई में होता है और एक दूसरी सिलाई में। तो यहाँ पर भी उसी तरह बता रहा है कि ये काम जो होता है लूम में भी हो सकता है, और उसमें भी 2 तरह के धागे लेते हैं और उन्हीं को आपस में इंगेज्ड किया जाता है, मतलब अरेंज किया जाता है, एक दूसरे में फंसाया जाता है। सीधा धागा तो कोई कपड़ा बना नहीं सकता है, तो वही है वीविंग। नेक्स्ट है निटिंग। द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल यार्न इज़ यूज टू मेक फैब्रिक, जिसमें सिर्फ एक तरह का ही धागा लिया जाता है फैब्रिक मतलब कपड़ा बनाने में, इसको हम बोलते हैं निटिंग। ये काम हाथ से भी हो सकता है और मशीन से भी हो सकता है। तो चलिए वीडियो आज की यहीं पे समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इसी को लर्न करें, याद करें, पढ़ें एंड नोट्स बनाएं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी करें।